इसमें से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल से ट्रेडर्स में आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आज की इस लर्निंग सेशन में हम बात करने वाले हैं वीकली चार्ट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, देखो मंडे मार्केट एंड आने वाले वीक में आपका निफ्टी किस तरीके से रन कर सकता है। ठीक है, देखो जो ये एक रिकवरी प्लान कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि ये एक रिकवरी है या फिर एक रिट्रेसमेंट है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हाईली टाइम फ्रेम में देखते हैं, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम में, बिकॉज यहाँ पर एक हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट करने के लिए एक अच्छा खासा हमें जो मतलब ये मान सकते हो कि ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। ठीक है, जो कि आने वाले वीक में हमें अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। ओके, चलिए गाइस शुरू करते हैं। जस्ट ओके, देखो हमने फ्रेश चार्ट ओपन किया है जो कि ठीक है। अब देखो इसमें सिंपली गाइज आज का जो हम लेवल्स निकालने का जो आपको जो लेवल्स प्रोवाइड कराते हैं, वो आज का जो एनालिसिस सेशन है वो एक डिफरेंट मेथड से होगा। ठीक है, बिकॉज इसमें आपके सामने एक लेवल्स क्रिएट करेंगे हम, जो कि मार्केट के जो इंपॉर्टेंट्स लेवल्स है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपके सामने आप, जिससे कि आपको भी एक इम्पोर्टेंट लर्निंग पॉइंट मिल सके कि आप मतलब जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं गाइज। देखो एक अच्छा खासा फॉल हमने मार्केट में देखा, निफ्टी नियरली 26,277 से एक अच्छा खासा फॉल किया, देने की इस थोड़ा सा यहाँ पर पॉज किया, देन कंटिन्यू किया, फिर एक रिट्रेसमेंट लेके देन कंटिन्यू किया डाउन साइड में। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो गाइज इसके अलग अलग सर्कल अलग अलग पैटर्न चलते हैं, 1 2 3 4 देन 5 यहाँ पर कंप्लीट किया निफ्टी ने फर्स्ट। ठीक है, एक ही जो करेक्शन का फर्स्ट वे होता है वो कंप्लीट किया। ठीक है, एंड इसको हम इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ए, देन यहाँ से 1 2 3, जो कि ये आपको पता है बिकॉज क्या होता है ना कि जो करेक्शन के बाद में जो एक रिट्रेसमेंट वाला जो एरिया होता है, रिट्रेसमेंट वाला जो मोमेंटम होता है वो फास्ट आता है, प्लस ये जो मोमेंटम रहता है इसका मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 38% एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया रहता है 61%। ठीक है, तो उसको मार्केट थर्ड वेव में कंप्लीट करता है, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। ओके, एंड इसको हम इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं ए बी देन सी। ओके, देन अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट को ए मार्क कर रहे हैं देन हम इसको बी मार्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है सॉरी, देखो अगर ये पूरे को हम ए मार्क कर रहे हैं यहाँ पर ए, देन इसको हम यहाँ पर क्या मार्क करेंगे बी, यहाँ से जो मोमेंटम रन होता है ना उसको हम क्या मार्क करेंगे सी। ठीक है, तो उस प्रकार से देखो हम कब एंड कहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं वो लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का एक फर्स्ट पॉइंट तो आपको मैं बता दूं, आपको फिब रिट्रेसमेंट का जो टूल है यहाँ से ड्रॉ करो। ठीक है, टॉप टू बॉटम। ओके गाइज क्या देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट, देखो इसका अगर मैं सेटिंग आपको बता दूं तो इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, इसमें ड्रॉ कर सकते हो आप 0.23 एंड 0.38 0.50 0.61 0.78 एंड जो 100% का जो लेवल होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है जेन, एंड इसके बाद में 161 261 एंड 1.27%, ये एक इम्पोर्टेंट सर्कल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं फिप के। ठीक है, तो उस बेसिस पे अभी मार्केट कहाँ है, निफ्टी कहाँ है, सी निफ्टी 0.5% जो एरिया है वहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, एंड जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल आता है ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड सॉरी। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट ये आ गया 25,137 एंड अगर सेकंड का बात करें सॉरी गाइज, ये आपका 0.50% एरिया आ गया। इसको देखो अगर हम बात करें ना, आप कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हो गाइज, बिकॉज ये जो जोन है पूरा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके, ये जो पूरा जोन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 24,767, ठीक है, 24,767 से 25,130 एक इम्पोर्टेंट रेंज है,
यहाँ से देखो अब एक और बात, जो मोमेंटम है देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, निफ्टी ने नियरली यहाँ से अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करें ना, कितने दिन में निफ्टी ने यहाँ पर जो रिकवरी कंप्लीट की है, जस्ट ए सेकेंड गाइस वेट, ठीक है गाइज यहाँ पर जो देखो आपको ये जो मोमेंटम मिला, ये जो रिकवरी यहाँ से कितने वीक में कंप्लीट हुई, ये देखो जस्ट ए सेकेंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगर स्विच करें, ओके देखो 3 वीक में मार्केट ने जो रिकवरी कंप्लीट की है। तो आई होप कि मार्केट को फर्स्ट पॉइंट ये कि नियरली यहाँ पर नियरली 1 वीक हो सकता है 2 दिन 3 दिन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, सस्टेन करे इस जोन में। एंड मार्केट आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देखो इंट्राडे में आपको कुछ ऐसा पैटर्न शो करेगा मार्केट की, हाँ मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने वाला है, ऐसा पॉइंट या एक स्मॉल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करके फिर देन वहाँ से मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। ओके बट मेन पॉइंट ये आता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्स्ट एक कंसोलिडेशन करने के लिए रेडी है, कंसोलिडेशन करने का ट्राई करेगा। बिकॉज यहाँ से अगर देखो किसी साइड में अगर अप साइड में मोमेंटम करना होगा, रिकवरी कंटिन्यू करनी होगी, देन यहाँ तक ही आपका टारगेट रहेगा। तो उसके लिए मार्केट को यहाँ पर क्या करना होगा, एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करना होगा। एंड अगर डाउन साइड में कंटिन्यू करना है तो वहाँ उसके लिए भी मार्केट को नियरली एक कंसोलिडेशन 2-3 दिन का क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब अगर हम उसको बात देखो जो मोमेंटम डाउन साइड में आएगा यहाँ से उसकी बात करें, जैसे अगर यहाँ पर आप मानो कि 4 कैंडल में मार्केट ने इसको हिट किया, कंप्लीट किया 61% एरिया को, ठीक है। यहाँ से जो मोमेंटम मिलेगा ना फिर आपको वो ओनली 2 ही कैंडल में कुछ इस प्रकार से मार्केट कंप्लीट कर देगा, इस लो को ब्रीच करके ओनली 2 वीक्स में, ठीक है। एंड यहाँ से अगर 3 वीक में जैसे अगर हो सकता है मंडे को यही थोड़ा गैप अप होकर डाउन साइड में कंटिन्यू कर रहा है, तो हो सकता है ये 1.5 वीक या 1 वीक में हो सकता है या 2 वीक में जाके रिटर्न अपसाइड में आ सकता है, इसको ब्रीच करके थोड़ा रिटर्न इसके आसपास आके क्लोजिंग कर सकता है, ठीक है, 2 वीक कंप्लीट होने से पहले ही। ओके तो हम जो मेन पॉइंट देखो एक और बात कि हम इस मोमेंटम को किस प्रकार से कैप्चर कर सकते हैं, कैसे कैप्चर करें। देखो मेन अगर हम डाउन साइड में यहाँ से देखो सिंपली अगर हम आप बात करें यहाँ से अगर आप अप साइड के लिए डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हैं, देखो अगर मार्केट हाउस यहाँ से अभी रिजेक्शन ले रहा है, आपको क्या करना है, होरली टाइम फ्रेम में रिटर्न स्विच ड्रॉ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करो रिटर्न, ओके ठीक है। देखो मार्केट अगर हो सकता है अगर इसी को हम थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में कैलकुलेट करते देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट होगा गाइस ये रेंज ये कि मार्केट जो हमारा लेवल है 0.5% इससे नीचे कंसोलिडेशन करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से हम डाउन साइड में प्लान करना चाह रहे हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 0 पॉइंट। देखो गाइस क्या होता है ना कि एक मार्केट में देखो अगर आपको वर्क करना है, प्रॉफिट करना है, तो एक चीज़ होती है कि हम अगर किसी से एक हाथ में कुछ ले रहे हैं ना तो उसके बदले उसको दूसरे हाथ से कुछ देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा इसको ऐसा समझो कि देखो एक टेबल है, उस टेबल पर आप प्ले कर रहे हो, ये आप हो, जस्ट ए सेकेंड गाइस ये पता नहीं क्या एरर आ रहा है बार बार। देखो एक टेबल होती है, आप इसको हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं, ये आपकी एक टेबल है, ठीक है। इस साइड में आप हो, देखो ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा वीक है गाइस, इग्नोर करना, ओनली डेमो के लिए ये आप हो, ठीक है। एंड इस साइड में ये आपका मार्केट है, ओके। अगर देखो आप कुछ यहाँ पर पुट कर रहे हो ना, यहाँ पर कुछ रखोगे आप, मार्केट यहाँ पर कुछ रखेगा, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि आपने मार्केट में 10,000 इन्वेस्ट किया, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में पूरा कलेक्ट करके मार्केट ले जाए, ठीक है। बट अगर आप कंटिन्यू आपका जो सेटअप है, ट्रेड करने का जो सेटअप है, आपका जो रूल्स है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, अगर वो अच्छी रही, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में मार्केट रखेगा ना, आप भी रखोगे कुछ, तो उसको आपको दे के जाएगा मार्केट। एंड अगर उसी बेसिस पे देखो आप प्रॉपरली सेटअप के साथ में, प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन के साथ में अगर वर्क करते चलोगे तो मार्केट कुछ रखेगा, देन आप कुछ रखोगे, वो फिर आप कलेक्ट करते चलोगे एवरी टाइम में, ठीक है। आई होप गाइस ये जो अब मेथड है आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो
हमने अब जैसे कि अभी बात की मेन इम्पोर्टेंट लेवल, अभी मार्केट जो निफ्टी है उसी लेवल में खड़ा है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि हम किस प्रकार से ऐसे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड उसका जो टारगेट होगा वो कहाँ तक का होगा एंड कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, ठीक है। जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ होगा, उस बेसिस पे हम ट्रेड बात करते हैं। देखो जो हमारा, अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्विच करके अगर एंट्री प्लान कर रहे हैं, ठीक है। देखो मार्केट अभी भी एक हमें इंडिकेशन क्या होगा, प्राइस एक्शन। जब मार्केट अगर प्राइस कंफर्मेशन देगा प्राइस के थ्रू हमें कि हम मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाने वाला है, तो उस बेसिस पे हम ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड में आफ्टर कंफर्मेशन। देखो जैसे मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर हो सकता है यहाँ से डाउन साइड जाए तो उसके लिए क्या करना होगा, ये हाई है, हाई के एंड शॉर्ट करो यहाँ पर एंड हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। हो सकता है मार्केट अगर आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए यहाँ पर चला जाए फर्स्ट टाइम में, ठीक है, देन वेट करो, आप साइड में जाए कंसोल्टेशन करें एंड अगर इसको हिट करके यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है देन आप रिजेक्शन लेने के बाद में यहाँ पर एक एंट्री प्लान करो, अप साइड में स्टॉप लॉस, डाउन साइड में एंट्री। एंड देखो हो ऐसा नहीं कि आप सिंगल वीक की एक्सपायरी में ये कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप ऑप्शन कर रहे हो ना, ऑप्शंस में वर्क कर रहे हो तो प्लीज़ मंथली एक्सपायरी में वर्क करना, ठीक है। देन वहाँ से फिर आपको कुछ अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा एंड उसका टारगेट फिर कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें टारगेट की सॉरी, अगर हम टारगेट की बात करें तो उसके लिए सिंपली आपको रिटर्न फिब, ट्रेंड बेस्ड फिब का उपयोग करना होगा, ठीक है। उसको ड्रॉ करो यहाँ से डाउन एंड यहाँ तक, ओके। अब इसमें अगर हम बात करें टारगेट की, अगर ये इसमें हम बात करें टारगेट की, तो आपका जो फर्स्ट एक नॉर्मल लेवल बात करें टारगेट की ना, फर्स्ट आपका आता है 61%। मार्केट कहीं ना कहीं इसको हिट करेगा, मतलब करेगा मीन्स करेगा, फर्स्ट ही आता है 38%, सॉरी 38%। मार्केट कहीं ना कहीं देखो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड में कंटिन्यू कर रहा है ना मार्केट, तो एक इसका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इसको हिट करेगा। अगर देखो मार्केट को अगर इस बॉटम को तोड़ना नहीं है तो मार्केट इसको हिट करके यहाँ पर कंसोलिडेशन करके यहाँ से अपसाइड में निकल जाएगा, ठीक है। एंड अगर मार्केट को इस लो को ब्रीच करना है देन मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ पर हो सकता है 1-2 दिन वेट करें, कंसोलिडेशन करें, देन यहाँ से ब्रेक करके जो डाउन साइड में मोमेंटम देगा वो आपका फिर 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आएगा। गाइस अगर इसकी बात करें तो ये देखो ये आपका 25,000 का लेवल है। आप अगर यहाँ से एंट्री प्लान कर रहे हो ना, ये आपका स्टॉप लॉस होगा ऊपर 61.8% एरिया से ऊपर एंड आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा 38% वाला, जो कि रहता है 23,700 का। इट मीन्स कि आपको यहाँ से 1300 पॉइंट का मोमेंटम मिल रहा है, 1300 पॉइंट का, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन साइड में आ रहा है 23,000 तक, इस इट मीन्स कि यहाँ पर आपको 2,000 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करने को मिल रहा है, ठीक है। एंड गाइज अगर इसको ब्रेक करता है देन मार्केट के पास में जो नेक्स्ट क्राइटेरिया रहता है मार्केट का, वो रहता है 100% एरिया एंड ये वाला 1.27% एरिया, 127% एरिया, ये आता है आपका 21,200, ये आता है आपका 22,000 पर। इट मीन्स कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि आपको एक ही देखो अभी निफ्टी उस पॉइंट पे, उस निफ्टी स्टैंडिंग इन ए मेजर रेंज, मेजर सेलिंग एरिया, ठीक है। बिकॉज यहाँ से अगर आप ट्रेड प्लान करोगे ना, यहाँ से अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो यहाँ से स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा बट जो रिवॉर्ड मिलेगा आपको ये मिल रहा है, ये अभी आपका 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, देन यहाँ पर देख सकते हो 21,800। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर 4,000 पॉइंट्स, यहाँ आता है 5,000 पॉइंट्स का मोमेंटम गाइज, 25,000 से सीधा 21,000, 5,000 पॉइंट्स मोमेंटम। मैं ये आपको ये क्लियरली नहीं बोल रहा कि ये एक वीक में हो जाएगा, एक मंथ में हो जाएगा, देखो नहीं होगा एक मंथ में, हो सकता है होने में एक वीक में हो सकता है, नो डाउट, बट एक जो अभी स्टैंडिंग मार्केट है, एक जो ये जो आपका होता है गाइज मिनिमम क्राइटेरिया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिकॉज गाइज देखो टाइम लग सकता है मोमेंटम में बट हाँ शॉर्ट ही रहती है। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना, अगर मार्केट आपको 25,000 के अप्रॉक्स मिल रहा है तो आपका अगर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस की बात करें हम तो कितना, देखो मार्केट आप ये कंसिडर करके चलो, मार्केट अगर देखो 25,150, 25,120 चल रहा है, ठीक है, जो कि हमारा लेवल है। अगर यहाँ पर चल रहा है आप अप साइड में स्टॉप लॉस रखो, आपका ये प्रीवियस से में रख लो 25,300 रखा, 300 का रख लो कि अगर मार्केट देखो 25,300 के ऊपर अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देता है देन हम लॉस बुक करके आउट हो जाएंगे ट्रेड से, ठीक है। बट अगर
उससे नीचे नीचे कंटिन्यू रहता है मार्केट। देन फिर आप ये देखो ना रिवॉर्ड कितना अच्छा मिल रहा है आपको। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर वीकली एक्सपायरी में कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट द ट्रेड, ठीक है। बिकॉज ये जो मोमेंटम रहे इसको आप वीकली एक्सपायरी में कैप्चर नहीं कर सकते। इसको आप अगर ऑप्शंस के थ्रू कैप्चर करना है, ठीक है, ऑप्शंस में, देन आपको सिंपली एक मंथली एक्सपायरी में कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ये जो मोमेंटम है हो सकता है 2 महीने में कंप्लीट हो सकता है 1 महीने में कंप्लीट हो, बट हाँ ये यहाँ तक नियरली जब कंप्लीट करेगा ना ये कुछ इस प्रकार से तुरंत 2 वीक्स में, अंडर 2 वीक्स कंप्लीट कर देगा इस मोमेंटम को यहाँ तक। ओके, तो अगर हम बात करें पूरे मोमेंटम की तो हो सकता है ये देखो यहाँ से भी रिटर्न रिवर्स कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। एक इसका जो नेक्स्ट बात करें उसकी, एक तो हमने देखो फिब ट्रेंड बेस एक्सटेंशन के थ्रू हमने ये ट्राई किया, ठीक है। दूसरा आता है एक फिब रिट्रेसमेंट जिसको कि हमें क्या करना है, प्लॉट करना है डाउन टू अपसाइड, ठीक है। अब इसका एक मिनिमम इसका क्राइटेरिया क्या होता है, देखो जस्ट ए सेकेंड। ओ पता नहीं, सॉरी जस्ट ए सेकेंड गाइस। चलो हटाओ, इसको भी वर्क नहीं कर रहा, सॉरी। चलो कोई ना गाइस, देखो निफ्टी में हमने बात कर ली एंड इसी बेसिस पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का गाइस काफ़ी ज़्यादा अभी अगर बात करें, बिकॉज बैंक निफ्टी ओके, बैंक निफ्टी में देखो आने वाले टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, क्या देखने को मिलेगा आपको। प्रीवियस टॉप, अगर मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ तक जाता है, यहाँ तक आपको क्या देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम में, डबल टॉप, ठीक है। तो यहाँ से भी एक सेलिंग के लिए मेजर इम्पोर्टेंट एरिया रहने वाला है, ठीक है। अगर हम इसी को वीकली टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं, जस्ट ए सेकेंड गाइस, ओके, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। इट मीन्स कि ये टारगेट निफ्टी बैंक में भी आपको नियरली देखने को मिल सकता है रिटर्न। एंड अगर ये प्रीवियस लो को, प्रीवियस बॉटम को ब्रेक करता है, देन कहाँ तक ये टारगेट, सी गाइस, काफ़ी इम्पोर्टेंट से टारगेट्स आपके लिए निकल के आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आई होप गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। बात करें, देखो अगर मंडे मार्केट के लिए बात करें तो मंडे को हो सकता है मैं कल आपको एक वीडियो, एक एनालिसिस सेशन आपको प्रोवाइड करा दूँ स्पेशली मंडे के लिए। तो गाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर स्पेशली लेवल्स के लिए एंड फ्री ट्रेड्स के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।